वीडियो के बाद आपको अब चैप्टर कभी भूलोगे ही नहीं भाई, भूल नहीं सकते। लास्ट तक बने रहिए, आ जाइए। क्लास 9 की मैथ्स की लग चुकी है, उसका पेज नंबर 7, 8 है ये, और एक्सरसाइज सेट 1.2 है। और इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया है ये समझना है। और एक बात बता दूं, अब एग्जाम में ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, नई नई चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट ही हैं लगभग, क्योंकि अब आपको किसी को कुछ नहीं पता क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, किसी भी टीचर को नहीं पता जो स्कूल के अंदर एग्ज़ाम बनाएंगे, अब वो उन्हीं को पता है क्या सिलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन हम अब भी बता दें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि चीज़ें कंसेप्ट जो है वो इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं और कुछ एंड एक्सरसाइज है, इसमें से रिलेटेड ही आएगा, इसलिए आपको अच्छे से इसको करना होगा। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन 0, ओ डिनोट कर सकते हो उसको। तो एक ग्राफ शीट लेनी है, हमने एक ग्राफ शीट ले ली और ये 0 ओ पे हो गया, और ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस। ये हमने यहाँ पे जो गैप लिया है वो 2 यूनिट्स का लिया है। क्या लिया है? 2 यूनिट्स का गैप लिया है। उसका कारण है जगह थोड़ी कम है, आपके भी ग्राफ में हो सकता कम हो, नहीं तो जरूरी नहीं, आप 1 का ही गैप ले सकते हो, आपके ग्राफ में आ जाता है तो ठीक है। अब मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 टू 13 हमें उसमें -7 से लेकर 13 तक मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले -7 कहाँ आएगा ये देखते हैं हम लोग। देखो भाई, -7 आएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पर, क्योंकि -7 एक्स एक्सिस और वाई की वैल्यू 0, 0 उसके सामने ही है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। उसके बाद उसने जो मार्क बोला है 13 कहाँ मार्क होएगा? 12 और 14 के बीच में। अगर आप 1 का गैप ले रहे हो तो 13 अपने नंबर वाइज आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया 13,0, और इसको कह रहा है आपको मार्क करना है, यहाँ से यहाँ लगा, ये हमने मार्क करना है भाई, ये कर दिया भाई हमने मार्क, ठीक है। तो -7 से लेकर 13 तक मार्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आता है, ये एक्स एक्सिस पर था, हमने एक्स एक्सिस पे बनाया है। फ्रॉम 0, -15 और 0 टू 0,12 ऑन वाई एक्सिस पर बनाना है। अच्छा, इसने स्केल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट बोला है, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने 2 यूनिट लिया है, आप लोग 1 यूनिट ही लेना, आपने 1 यूनिट के हिसाब से लेना, आएगा वहीं पोलोड होगा। फिर हमने लेना था यहाँ पे 0 -15, 0 -15 हमारा नीचे आएगा बेटा, ये रहा 14 और 16 के बीच में। उसके बाद दूसरा जो आएगा अपना वो आएगा 0,12, वाई एक्सिस पर आएगा ये भी 0,12। इसको भी क्या करना है हमको? मार्क करना है भाई, इसको हमने मार्क कर देना है। लेकिन ध्यान रखना मेरे पास जगह कम थी, कई गैप लेना, क्योंकि उसने बोला है स्पेशल, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए ही मैंने 2 यूनिट ली है, क्योंकि मेरा ऊपर की तरफ नहीं आ पाता। अगर मैं जो 13 लेता तो मेरा ऊपर पार हो जाता, फिर मेरे को बनाने में मुश्किल होती, ठीक है। नीचे नीचे ये -13 था, ये भी नहीं आ पाता, 12 भी नहीं पहुंच पाता ऊपर, ठीक है, 1 का गैप रखता तो वाई एक्सिस में प्रॉब्लम आती, एक्स एक्सिस मेरा कवर हो जाता। तो आपको सिखाने के लिए तो आप इसको 1 यूनिट ही रखना है, ठीक है। आपके ग्राफ में यहाँ मैंने 2 यूनिट से कर दिया, लेकिन आपका आंसर वही आएगा जो होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसने क्या पूछा है हमसे, यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब ये फिगर दे रखी है आपको एक, इस फिगर में वही पहला भी आपने जो क्वेश्चन किया था ये ऑलमोस्ट वैसी वही फिगर है जो पहली एक्सरसाइज में किया 1.1 में। ये बेडशीट, वार्डरोब, ये सब वही दे रखा है पुराना सारा, लेकिन इस बार मार्क किया हुआ है कुछ ना कुछ, ये पॉइंट्स वगैरह, उसमें शायद पॉइंट नहीं थे। अब देखो क्या कह रहा है, प्लेस, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। एक प्लेस पर यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल लेगा रियांस, और विद द 3 ऑफ इट फिट एट द पॉइंट, ये जो उनके पैर है वो दे रखे हैं पॉइंट्स 8, 9, 11, 9, 11, 7, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको,
और ये कैसे पता लगेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस? मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ इसको। ये सारा वाई एक्सिस है और ये वाला हमारा सारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस है भाई, ठीक है। इसके हिसाब से इसने बना रखा है इसको, ठीक है। अब आगे देखो 8 9 पॉइंट सबसे पहले प्लॉट करते हैं। 8 9 कहाँ आएगा? इसके अंदर भाई। एक्स का 8 है भाई, एक्स का 8, एक्स एक्सिस ये माना हमने, तो 8 ये रहा, और 9 वाई एक्सिस का 9 यहाँ आएगा। 10 और 8 के वजह 9 लिखा दिख नहीं रहा, तो आप यहाँ पे इसके दोनों के सामने एक पॉइंट प्लॉट कर दो। ये आपका पॉइंट आ गया 8,9। अगला पॉइंट देखो भाई 11,9, एक्स का 11, ये रहा एक्स एक्स का 11, और वाई का 9, वाई का 9 यही है, सेम इसी के सामने यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 11,9। आगे बढ़ते हैं 11,7, तो 11 तो यही है, नीचे आ जाओ थोड़ा सा नीचे, 7 के सामने, ये रहा 7, ये इसके सामने यहाँ पे, तो ये 11,7। तो उसने बोला वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। बेटा टेबल आपने देखी है रेक्टेंगुलर शेप, पहली बात बताई थी उसने। रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होती है, लेकिन आमने सामने की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, ब्रेथ सेम होगी। जैसे ये लेंथ है इसकी, ये देखो ये लेंथ है, तो इधर की भी लेंथ कितनी होनी है? उतनी ही लेनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट इसका, ठीक है। और ये ब्रेथ जितनी इधर की होगी इतनी ब्रेथ इधर की होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये जो 4th है यहाँ पे आएगा, और ये पॉइंट किस पे आ रहा है? 8 और 7 के सामने, 8,7। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया, वेयर विल बी 4th फुट ऑफ द टेबल बी, कितना? 8,7। तो ये आपका 8,7 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का भाई। सेकंड पार्ट पे आते हैं, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये कह रहा है क्या ये टेबल रखी है वो सही रखी है जगह पे? देखो सही भी हो सकती है, किसी के हिसाब से कोई कह देगा टेबल को इसके यहाँ रख लो, कोई कहेगा यहाँ रख लो। वैसे हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, देखो दीवार से थोड़ा दूर है, इधर बेड से भी दूर है, हर चीज़ से वो अलग है, और स्पेस भी अलग मिला हुआ उसको। तो फिलहाल हम यहाँ से लिख सकते हैं यस दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर टेबल, अपने हिसाब से। बाकी कुछ और भी लिखा जा सकता है, ठीक है, चेंजेस करना चाहते हो तो आप जगह से, ठीक है। अगला आ जाओ बेटा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, मतलब टेबल की जो है चौड़ाई, ठीक है, विद ब्रेथ और द लेंथ, दोनों लेंथ ब्रेथ दोनों पूछ ली। चलो पहले यहीं तक करते हैं, लेंथ ब्रेथ। देखो भाई मैंने इसको अलग से ले लिया इसको अब समझने के लिए। 8,7, 11,7, 11,9, 8,9। देखो भाई ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। ले तो उधर से भी सकते हैं, कहीं से ले लो, ऊपर से ले लो, नीचे से ले लो, ठीक है। तो लेंथ ये वाले एक्सिस पर है, एक्स वाले लेंथ एक्स एक्सिस पर बैठी है बेटा, तो मुझे एक्स वाले का डिफरेंस लेना होगा। किसका लेना होगा? लेंथ के लिए। तो मेरी जो लेंथ है वो 11 माइनस 8 एक्स एक्सिस कर देख लो, ये 11 से लेकर 8 तक, क्योंकि उनके सामने ही आ रही है ये, तो कितनी हो गई? 3 यूनिट, 3 यूनिट्स हो गई, लेंथ मिल गई। अब आ जाओ विद कैसे पता लगी? ब्रेथ से, यहां से वो वाई एक्सिस पर आ रही है, देखो ये वाई एक्सिस के सामने है ना। तो वाई एक्सिस देखेंगे इनका, इन दोनों का देख लो, 8 9 और 8 7 का वाई एक्सिस क्या आ रहा है? 9 ले लिया वाई एक्सिस, इसका 7 ले लिया भाई, दोनों का डिफरेंस कर दिया, कितना आया? 2 यूनिट्स। अब कोई कहेगा सर इधर से ले लिया उधर से ले लेते, उधर से भी आता, देख लो 9 और 7 सेम आ रहा है। अब ऐसे जैसे मैंने यहां से लिया था 8 और 11, देखो वहां से वही है 8 और 11, तो ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, दोनों जगह लेंथ है, और चाहे ब्रेथ लोगे तो उधर से भी वही है, तो दोनों सेम आएगा, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कौन से एक्सिस से लेंथ निकलेगी, कौन से एक्सिस से ब्रेथ निकलेगी, विथ। अब आ जाओ तीसरा पार्ट देखो, इसके बाद क्या कर रहा है? कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या टेबल की हाइट बता सकते हो? बेटे ये तो ये 2D शेप है, 2D शेप में आप नहीं बता सकते,
ठीक है, उसके लिए हमने देखो क्या लिखवाया है, नो वी कैन नॉट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल फ्रॉम ए 2D फिगर, क्योंकि 2D फिगर की हाइट नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, अगर हम उसको 2D शेप में बनाते हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 3D शेप होना चाहिए। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? डाउट है तो मैं आपको एक बताता हूँ, एक रिव्यू देता हूँ। ऐसे ही हुआ क्या था इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने पॉइंट पूछे थे कि ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करो और यूनिट 1 रखनी है, मैंने 2 यूनिट रखी थी। उसके बाद ये -7 0 और 13 0 हमने पॉइंट प्लॉट कर दिया था, ये रहा -7 0 और 13 0 एक्स एक्सिस पर था। फिर उसके बाद -15 और 12, तो उसके बाद ये पॉइंट प्लॉट ग्राफ करने के बाद उसने ये पूरा ग्राफ दिया था, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट प्लॉट करने थे। पहले रियान का एक टेबल था, ये 3 पॉइंट हमने प्लॉट करे यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ जो उसका फुट था वो पूछा था, तो रेक्टेंगल शेप में उसके हिसाब से 8 और 7 आ गया था। फिर उसके बाद उसने सेकंड पार्ट में पूछा क्या टेबल सही जगह, यस कह सकते सही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। तीसरी चीज उसने पूछा कि वो टेबल की लेंथ और विड्थ क्या है, तो लेंथ के लिए हमने एक्स एक्सिस से उसका डिफरेंस निकाल दिया और विड्थ के लिए हमने वाई एक्सिस से डिफरेंस निकाल दिया। और लास्ट में पूछा उसने कि हाइट की टेबल हो सकती है, नहीं हो सकती क्योंकि वो 2D शेप है। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। हमारी वीडियो से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।